हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम B2B मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। B2B मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले हमारा जानना सबसे ज़रूरी ये है कंज्यूमर मार्केट क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, वेयर कंज्यूमर्स परचेज गुड्स एंड सर्विस फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशंस. It is a system where customers buy products and services for consumption or sharing with others rather than for reselling. Most of the products in this market are consumer needs for daily lives. A consumer market allows individuals to purchase products and services. तो कंज्यूमर मार्केट वो होता है, ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर कंज्यूमर्स अपने ज़रूरत की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने जाते हैं और उसे रीसेलिंग के लिए नहीं खरीदते हैं बल्कि खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। जैसे कि हम हमारे डेली नीड के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी गुड्स या सर्विसेज चाहिए, हम जाते हैं, खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं और उसे खुद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल होते हैं उसे ही हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट क्या होता है? बिजनेसेस और एंटिटीज एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. It can also be described as the exchange of goods and services between businesses. Business market can be warehouse facilities, e-commerce, or physical markets. Business market also allow businesses to sell to the other businesses. इसका मतलब ये है कि बिजनेस मार्केट में क्या होता है, एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट खरीद रहा है। सपोज जैसे अगर मेरा बिजनेस है जहाँ पे मैं आटा बना रही हूँ, तो मुझे आटा बनाने के लिए गेहूँ की ज़रूरत होगी, तो मैं गेहूँ किसी दूसरे बिजनेस से खरीदूँगी। तो ये होता है बिजनेस मार्केट। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं और उन प्रोडक्ट को यूज़ करके अपना एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसे बिजनेस मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक B2B मार्केटिंग। तो B2B मार्केटिंग क्या होता है? B2B मार्केटिंग का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग. It refers to the marketing of product or services to other businesses and organization. जो कि अभी हमने बिजनेस मार्केट में बात किया था, उसे ही हम B2B मार्केटिंग कहते हैं. Any company that sells to other company, जिसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनीज को बेच रही है. For example, tires, batteries, electronics, houses and door locks are usually manufactured by various companies and sold directly to automobile manufacturers. Chipset manufacturer that sells its product to other companies. B2B refers to business that is conducted between companies rather than between a company and individual consumer. इसमें B2B मार्केटिंग में कहीं भी कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बल्कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है. ओके, अब B2B मार्केटिंग के कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं. जैसे कि पहला स्ट्रैटेजीज है चूज द राइट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड इज ऑलवेज बी ऑन टाइम फॉर बिजनेस मीटिंग्स. Third is be very confident while interacting with clients. Fourth, do send the minutes of meeting or points of discussion to the client. And the last one is to follow up. ठीक है, तो ये था हमारे B2B मार्केटिंग के कुछ स्ट्रैटेजीज. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कस्टमर एक्विजिशन. कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पता करते हैं कि हमारे बिजनेस के न्यू कस्टमर्स और कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं, किस तरह से न्यू कस्टमर को और हम बिजनेस के अंदर ला सकते हैं. इसे ही हम कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स फॉर बिजनेस और कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टर्स इनटू न्यू कस्टमर्स. ठीक है, या तो न्यू कस्टमर को लाया जाए या तो एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टर्स को ही न्यू कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया जाए. रिफर्स टू ब्रिंगिंग इन न्यू कस्टमर्स और कन्विंसिंग पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट. कस्टमर एक्विजिशन में ये होता है कि हम न्यू कस्टमर्स को बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदें. द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर इज referred to as customer acquisition cost or CAC. It helps you to make the money you need to cover cost and pay employees, allowing you to reinvest in the business and drive better result for your clients. ठीक है, इससे हमारे बिजनेस में क्या लाभ होगा?
कि पैसे कमा सकते हैं ताकि हम बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर सकें और इससे हमारे क्लाइंट को भी फ़ायदा। इट शोज़ स्टेडी ग्रोथ एंड सक्सेस टू पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स एंड आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, तो ये पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स और आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है, उनके ग्रोथ के लिए और सक्सेस के लिए। अब इसके कुछ प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस इस प्रकार है। फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइन द टारगेट ऑडियंस। हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है। इसके बाद अवेयरनेस, नेक्स्ट इंटरेस्ट। अब अवेयरनेस किस बात को लेकर कि हाँ, जो भी एडवर्टाइजिंग हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी हम प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें हम अवेयरनेस फैला सकें हमें प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड है इंटरेस्ट मतलब इंक्वायरीज़। जो न्यू कस्टमर्स हैं वो हमारे वीडियोस, वेबसाइट विज़िट करके, वीडियोस देखकर, ब्रोशर देख के हमारे प्रोडक्ट के बारे में और इंक्वायरी कर सके। फोर्थ है इवैल्यूएशन। ठीक है। फिफ्थ है ट्रायल, सैम्पल के लिए कुछ प्रोडक्ट देना, कूपन्स देना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और हमारा प्रोडक्ट खरीदने आए। और लास्ट है परचेज। जब वो अट्रैक्ट होगा प्रोडक्ट से तभी वो हमारे पास परचेज करने आ पाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, देर आर 9 कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज़। अब इसमें 9 कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या है, हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, पहला है हैव अ ग्रेट वेबसाइट। सेकंड है इम्प्रूव योर मोबाइल एक्सपीरियंस। थर्ड, यूज़ AI टू प्रोएक्टिवली एक्वायर कस्टमर्स। फोर्थ, गिव सेल्स टीम्स विजिबिलिटी इनटू कस्टमर डेटा। Fifth, work with marketing to improve the quality of leads. Sixth, use CRM software. Seventh, add services on top of existing products and services. Eighth, listen to customer feedback. And ninth, इन्वेस्ट इन द कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये कुछ 9 कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजीज थी जिससे हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के प्रति और अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोग को इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, इसे हम ऑनलाइन क्लासेस में इसके डाउट्स क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।